बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और शाराए दस्तूर में, और अब से कुछ देर बाद यहाँ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ यहाँ पेश होंगे। आज उनकी पेशी है, जहाँ दीगर उनके कारकुन और रहनुमा यहाँ उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पुलिस की नफरी भी काफ़ी है, वहीं साथ साथ जो ख़वातीन जो वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैडम क्या हाल है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र। आप बहुत अरसे से जब मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस का सामना था तो उस वक्त भी आप हर वक्त नज़र आती थी, आज भी आप सफ़े अव्वल में नज़र आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, उस टाइम भी हम लोग मियाँ साहब के साथ थे, अपने कायद के साथ थे, और आज भी हैं। और उस टाइम भी मेरे पे इन्होंने दहशत गर्दी के पर्चे डाले थे, जबकि हम अपने बाइज़्ज़त तरीके से खड़े होते थे अपने कायद के साथ। लेकिन वही बात है कि उस टाइम भी हम लोग जवामर्दी से खड़े थे और आज भी अपने कायद के लिए जवामर्दी से खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़े खुश हो आप लोग सब, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की तो बात है। हमारे कायद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं, और ये मेरे चेहरे पे आपको खुशी नज़र नहीं आएगी, तमाम कारकुन के चेहरे पे और ज़्यादातर पाकिस्तानियों के चेहरे पे खुशी भी और खुशहाली भी नज़र आ रही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद आए हैं। उम्मीद से यकीन तक पाक सर अच्छा, ज़मीन तक। ये बताया जा रहा है कि एक मखसूस एक डील के ज़रिए पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, ये किसने आपको बताया? ये तो तकरीबन लोग कहते हैं, बिलखुसूस आप लोगों के मुखालिफिन। हाँ, वो तो मुखालफिन तो देखें, बात तो मुखालफिन नहीं करनी है, अपनों ने तो नहीं करनी ना। अगर डील पे आए हैं तो डील जाहिर कर दें तो हम मान लेंगे। अच्छा, मियाँ साहब जब वहाँ थे तो कहते थे कि जो 7 किरदार हैं जिन्होंने मेरी हुकूमत का खात्मा किया, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते थे, साबिक़ DGI साहिब फैज़ हमीद का नाम लेते थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम लेते थे, अभी छोड़ दिया है सब कुछ, तो अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह पे उन्होंने नहीं देखिए, उन्होंने पहले भी अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि मेरा फैसला मेरा रब करेगा, और उस रब ने अपना फैसला कर दिया। 4 साल का पीरियड जो है ना, वो आपके लिए और हमारे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान था, और आपको पता चल गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत, उनका वज़ीर-ए-आज़म होना, और एक जो नाम नहाद है उसका नाम भी मैंने लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारे इक़्तिदार में ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ बदतमीज़ी करें। उनके दौरे पाकिस्तान में जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उनका देख लें, आसमान से ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया, लोगों को रोटी के लिए मोहताज कर दिया। आपको फ़र्क पता चल जाना चाहिए। अब तो ये तो आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए था। चलो मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं यही कहूँगी कि जो है ना, मियाँ साहब के आने से ना जो हमारे मुल्क की तरक्की रुकी हुई थी ना, वो इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख लें, जो है ना, जो चीज़ें झूठ थी वो जो है ना साबित हो रही हैं। और जो है ना, मियाँ साहब पहले भी जो है ना सुरखरू हुए हैं, और इंशाल्लाह जो आज का केस है ना, इसमें भी इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और अभी आप जो है ना, ये मैं खुद ही जो है ना क्वेश्चन कर रही, खुशहाली की आप बात कर रहे थे ना, मैडम से पूछ रहे थे, तो देखिए खुशहाली हर एक बंदे के चेहरे पे है। अगर आप ऊपर जो है ना दर्जा अव्वल से लेकर दर्जा दोम या जो है ना सोम तक जहाँ भी जाए ना, हर एक इंसान जो है ना, वो जो है ना वो बहुत परेशान था, और इस वक्त वो बहुत खुश हैं कि मियाँ साहब आएंगे, और इंशाल्लाह वो काम जो प्रोजेक्ट रुके थे वो भी जो है ना होंगे, और मुल्क में खुशहाली आएगी। और यकीनन जब मैं खुद लाहौर में था, जलसे में ही जो खिताब में सुन रहा था, बड़ा बैलेंस खिताब था उनका, तमाम चीज़ें खुदा पे छोड़कर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तामीर तरक्की के लिए मैं किरदार अदा करूँगा। आपने सारी तकरीर भी सुनी, उनका लहजा कितना पुख्ता था माशाल्लाह से। उन्होंने एक भी बात नेगेटिव नहीं की, एक भी बात बदले वाली नहीं की। उन्होंने मुंह के ऊपर हाथ फेर के ये नहीं कहा कि तुम ये कर लोगे तो मैं ये करूँगा, ठीक है। ये अपना हमारा जो है ना परवरिश, और यही मुस्लिम, बिल्कुल एक तो सियासी तरबियत तो है ही है, और अपनी जो ख़ानदानी तरबियत भी होती है, और वही सारी हमने अपने मियाँ साहब से, अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से सीखी। कि हमने आज तक, आप देख लें कितने एहतजाज हुए, आज तक एक पत्ता तक नहीं टूटा। देखिए, एहतजाज आपका हक है, लेकिन आप अपने मुल्क के ये मिला के इनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे ही टैक्सों से बना है। 9 मई का वाक़या हमारी ज़िंदगी का तारीख तरीन दिन था, लेकिन ये सब चीज़ें काउंट होती हैं, ये काउंट करनी पड़ेंगी कि आपका हमारा दौर और इनका दौर में आप बैलेंस करें कि किसका तारीख दौर था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा कि यहाँ कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मज़ीद भी यहाँ जो कारकुन और रहनुमा जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश हैं। लेकिन आप जी हमेशा खुश रहते हैं। रिलीफ मिलेगा मियाँ साहब? इंशाल्लाह जी ज़रूर मिलेगा पूरी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह 100% पूरी उम्मीद है। अच्छा मैडम, बताया जा रहा है कि मियाँ साहब लंदन से मखसूस एक डील के ज़रिए ही आए हैं, इसलिए पूरा सिस्टम उनका साथ दे रहा है। देखें, कहने को तो कुछ भी, कहने को तो उसने ये भी कहा था कि रियासत मदीना बनाएंगे हम, इसको तब्दीली का नारा लगाया था, नया पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, आप किसी की ज़बान नहीं रोक सकते। प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि क्या होने वाला है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार हुआ है, उस बहरान से मियाँ साहब भी उसको निकालेंगे।
अच्छा सर, कोई आपको डील नज़र आती है, कोई डील के जरिए आए हैं? नहीं बिल्कुल कोई डील नज़र नहीं आती। डील तो आपको पता है 2018 के इलेक्शन में थी, जब एक नाअहल बंदे को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया गया था, वो एक डील आप कह सकते हैं। अभी तो एक ऐसा बंदा, हीरा बंदा है जो पाकिस्तान वापस आया, जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। और 2017 से पीछे हिस्ट्री देखें, 8.5 साल जो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, आपको मुल्क के जो प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खाली इस चीज़ को फोकस करें, इस चीज़ को देखें। कई इश्यूज का सामना। मैडम अस्सलाम वालेकुम, आज काफ़ी खुश हैं आप, आज से पुरुमीद है अदालत से? आज नहीं, मैं तो जिस दिन से मियाँ साहब आए हैं उस दिन से 21 तारीख से आपा 21 तारीख 21 से भी पहले। अच्छा जी मियाँ साहब, क्या उम्मीद से यकीन का जो सफ़र है वो कामयाबी के साथ तय कर पाएंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब जब वहाँ से जहाज़ में बैठे थे, लंदन से उम्रा करने गए थे, उनका कामयाबी के सफ़र का आगाज़ हो गया था, थोड़ा जब पीछे हुआ। और उसके बाद जब उम्रा करने के बाद UAE गए, वहाँ से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से लाहौर, तो ये कामयाबी और उम्मीद का सफ़र उनका शुरू हो चुका था। जब भी मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, 3 मरतबा के अदवार देखे, जो कुछ उन्होंने मुँह से किया वो मुकम्मल करके गए। गो कि उनका दौर मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी गवर्नमेंट 3 मरतबा पहले ले ली गई, लेकिन मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट रही, कोई ना कोई और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया। लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहा वो 5 साल के बजाय 3 साल में पूरा हुआ। आप मोटरवेज़ को देखें, आप दहशतगर्दी के ख़ात्मे को देखें, लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ, गैस का, बिजली का, फिर उन्होंने जो कुछ भी CPAC को लेके आए, और उससे साबित होता है कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी बात के सच्चे और खरे हैं। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो पीछे धकेला गया है और मखसूस एक डील के जरिए यहाँ आए हैं। कोई डील नहीं हुई, ना डील के ज़रिए आए हैं ना वो आते हैं। पहली बात यह है कि वोट को इज्जत दो का नारा भी किसी ने नहीं धकेला। बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर मियाँ नवाज शरीफ आप आए हैं तो सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी और महंगाई का है, माशी खुशहाली का है। तो अब हमारी प्रायोरिटीज़ यही हैं कि हमने सबको साथ लेके चलना है और पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली का सफ़र का आगाज़ हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, महंगाई का ख़ात्मा हो, ताकि हम आवाम में एक अच्छे बयानिए के साथ जा सकें। ठीक है माजी, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल वक्त था मियाँ साहब पे, तो आप उस वक्त भी नज़र आ रही थी? मैं तो हर जगह नज़र आती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मैडम, कुछ पुरुमीद हैं आप? बिल्कुल पुरुमीद हैं, बिल्कुल। तो ये जो डील का बताया जा रहा है, नहीं, कोई डील नहीं हुई है, ना पहले कभी मियाँ साहब ने डील की तो है। वोट को जो इज्जत दो का जो नारा था वो कहीं पीछे धकेला तो नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं धकेला गया। वोट को इज्जत दो का नारा ही लेके अभी तक हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब ने जब लंदन में थे तो वो खिताब करते थे, कहते थे कि पाकिस्तान में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI साहिब फैज़ हमीद समेत जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं, उन्होंने मेरी हुकूमत का खात्मा किया, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की रोकी। जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। अब पिछली तकरीर में हमने देखा कि लाहौर में वो बयाने से पीछे हट गए थे, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, वजह क्या है? उन्होंने तो पहले भी अल्लाह पे ही छोड़ा था, और अल्लाह पे छोड़ के ही आप देखें कि मियाँ साहब को क्या रिस्पांस मिला है आवाम की तरफ से, सब हर इदारे की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला जिस तरह से मियाँ साहब अपना बयानिया आगे लेके चलेंगे, हमने भी वैसे ही चलना है और वैसे ही हम उनके बयानी के साथ चलेंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जो उम्मीद से यकीन का जो सफ़र है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कामयाब हो गया है माशाल्लाह से। अब अगर आप देखें तो आप मीनार पाकिस्तान की एग्जांपल आपके सामने है, कामयाब है। बड़ा अच्छा जलसा था, मैं खुद वहाँ मौजूद था, कामयाब जलसा था। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल कामयाब है। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र जो है वो अभी तक का बिल्कुल कामयाब है, और इंशाल्लाह जो हमारी गरीब आवाम की मियाँ साहब से जो उम्मीद है वो भी इंशाल्लाह मियाँ साहब पूरी करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों ने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। यहाँ मौजूद जितने भी रहनुमा है और फीमेल और जहाँ मेल जितने भी रहनुमा और कारकुन मौजूद हैं वो सब पुरुमीद नज़र आते हैं, उनके चेहरे में खुशी हमें नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि तमाम चीज़ें मैनेज हो रही है और वो पुरुमीद है अपने तमाम मामलात को लेकर। और बिलखुसूस डील के हवाले से जब भी कोई भी सवाल इनसे पूछा जाता है तो उसका कोई बेहतरीन दलील के साथ जवाब मौजूद नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।